तो साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। क्या देखेंगे? हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। साथियों तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जीवन परिचय से। तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे साथियों। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो देखिए 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। सन 1924 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? हरिशंकर परसाई जी का। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों, आगे देखते हैं। देखिए इनकी स्नातक स्तर तक की सारी प्रशिक्षण या शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई, यानी इनकी जो स्नातक तक की परीक्षाएं हुई थी मध्य प्रदेश में ही संपूर्ण हुई थी साथियों। तो इस तरह से देखिए, और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में, यानी नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी एमए का मतलब होता है साथियों मास्टर ऑफ आर्ट की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की साथियों। इस तरह से आगे देखते हैं। तो देखिए इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया तथा साथ साथ साहित्य सृजन आरंभ किया, यानी यह कुछ वर्षों तक अध्यापन का भी कार्य किए थे साथियों इस तरह से, और साथ ही साथ साहित्य सृजन आरंभ किया। ठीक है, नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जानकर इन्होंने, यानी ये देखिए जो है नौकरी को, यहाँ पे देखिए नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जानकर इन्होंने उसे क्या कर दी? तिजांजलि दे दी। ठीक है, इस तरह से देखिए आगे हम लोग देखते हैं। और देखिए क्या किया? तिजांजलि दे दी, यानी जो है देखिए नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जानकर इन्होंने उसे तिजांजलि दे दी और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में जुट गए साथियों। ठीक है, इस तरह से स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में जुट गए। आगे हम लोग देखते हैं क्या है साथियों। देखिए परसाई जी ने जबलपुर, यानी परसाई जी ने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन किया। कहाँ से? जबलपुर से। ठीक है, इस तरह से प्रकाशन, देखिए पत्रिका का संपादन और प्रकाशन आरंभ किया। उसके बाद से साथियों देखिए आर्थिक घाटे के कारण इन्हें क्या हुआ? इन्हें संपादन को बंद करना पड़ा, इनको आर्थिक घाटा हुई, तो जिसके कारण इसको संपादन को बंद करना पड़ा। इस तरह से आगे देखते हैं। देखिए इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग इत्यादि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही, यानी जो इनकी पत्रिकाएं थी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग इत्यादि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही साथियों। इस तरह से वो प्रकाशित होती रही। देखते हैं आगे। देखिए परसाई जी ने कई व्यंग प्रधान ललित निबंधों की भी रचना की, यानी जो परसाई जी थे वह कई जो था व्यंग प्रधान ललित निबंधों की रचना की। ठीक है, और इस महान लेखाकार व्यंग्यकार की मृत्यु जो होता है, महान लेखाकार था, ठीक है, की मृत्यु सन 1995 ईस्वी में जबलपुर में ही हो गई। ठीक है, यानी इनकी जो मृत्यु थी सन 1995 ईस्वी में जबलपुर में ही हो गई। अब साथियों कुछ रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। इनकी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए साथियों, तो देखिए इनकी रचनाएं क्या है। इनकी रचनाएं देखिए कहानी संग्रह में कुछ है। देखिए सबसे पहला क्या है इसमें? हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, इनकी पहला। ठीक है, उसके बाद से जैसे उनके दिन फिरे, यह दूसरा है। ठीक है, इस तरह से उपन्यास में हम लोग दिए हैं। देखिए रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, इस तरह से दो दो मैंने सब में दिया है। निबंध संग्रह में दिया है साथियों। देखिए शिकायत मुझे भी है, यह हो गया। फिर अगला क्या है? सदाचार की ताबीज। इस तरह से इनकी कुछ रचनाएं हैं। देखिए तो इस तरह से आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।